हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपाले। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। अगर आप इस चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। आज की जो रीडिंग है गाइस में हम ये देखने वाले हैं कि 6 महीने, अगले 6 महीने में आपकी लाइफ कैसे होगी और आपका फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बता रहा है, क्या अट्रैक्ट कर रहे हो आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में, क्या कुछ होगा आपकी लाइफ में, कौन सा पाथ आप चूज करोगे और अबंडेंस आप कितनी अट्रैक्ट करोगे, करियर में क्या होगा, लव लाइफ में क्या होगा, हेल्थ में क्या होगा, ठीक है, और फ्यूचर सेल्फ आपकी क्या बता रही है, ओवरऑल हम देखेंगे। ठीक है, तो शुरू कर लेते हैं रीडिंग। प्लीज गाइड करिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के साथ नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या होने वाला है। मेरे व्यूअर्स के साथ नेक्स्ट 6 मंथ्स में क्या होने वाला है, अगले 6 महीनों में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। प्लीज गाइड करिए एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं अगले 6 महीनों में उनके साथ क्या होने वाला है। प्लीज गाइड करिए एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं अगले 6 महीने में उनके साथ क्या होने वाला है। ओके, 1 2 लास्ट 1 3। ठीक है, शुरू कर लेते हैं। नेक्स्ट 6 मंथ्स में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। नेक्स्ट 6 मंथ्स में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। नेक्स्ट 6 मंथ्स में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। 1 2 3। नेक्स्ट 6 मंथ्स में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। नेक्स्ट 6 मंथ्स में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। 5 कार्ड्स, 1 2 3 4 एंड लास्ट 5। नेक्स्ट 6 मंथ्स में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। नेक्स्ट 6 मंथ्स में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। 1 and 2, ये भी आ रहा था। ओके, बॉटम में भी एक कार्ड दिख गया मुझे। नेक्स्ट 6 मंथ्स में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। 1 2 3। वाओ, बॉटम में फिर से एक कार्ड दिख गया मुझे। वन टू। ओके, नेक्स्ट 6 मंथ्स में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। नेक्स्ट 6 मंथ्स में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। नेक्स्ट 6 मंथ्स व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए देखते हैं। तो फर्स्ट कार्ड है हमारे पास फ्रीडम। वाओ, क्या बात है। नेक्स्ट वी हैव सेल्फ इंटरेस्ट। ओके, एंड यहाँ पर है मिस्चीफ। वाओ, नॉट बैड, ये सही था। ओके, नेक्स्ट व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। एंड यहाँ पर है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। ओके, यहाँ पर है 2 ऑफ वोस एंड द ग्रीन मैन। ओके, यहाँ पर है 2 ऑफ एरोस एंड यहाँ पर आप लोगों के लिए है एस ऑफ स्टोन। वाओ, बहुत 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 इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं, बहुत इंटरेस्टिंग कार्ड्स हैं, मजा आ गया देख के। द हीलर एंड द माउंटेन, नॉट बैड। ओके, यहाँ पर है पीस, द एम्प्रेस, वाओ, चेंज एंड द लवर्स। वाओ, 2 of swords, 6 of cups, queen of wands, 4 of pentacles and 10 of wands. ओके, नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके साथ क्या होने वाला है और आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या मैसेज दे रही है। आप इस रीडिंग को क्लेम करेंगे कमेंट सेक्शन में। अपने स्पिरिट गाइड्स को करेंगे आप ग्रैटिट्यूड शो, क्योंकि वो आपको बहुत ज़्यादा इस बात पर गाइड कर रहे हैं आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में, राइट। तो शुरू कर लेते हैं रीडिंग।
तो सबसे पहले तो आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में मुझे दिखाई दे रहा है पूरी तरीके से फ्रीडम में। आपने बहुत सारी कार्मिक एनर्जी को रिलीज किया है, कार्मिक्स आपकी लाइफ से जा चुके हैं, और जब आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्म बंधन का बोझ नहीं होता है, जैसे बहुत सारे आपके अगर कर्म बंधन नहीं है तो आपके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ नहीं होता है, आप अपने आप में बहुत ज्यादा लाइट फील करोगे, आपकी एनर्जी बहुत ज्यादा हैवी नहीं होगी। बहुत सारे लोगों के साथ जो आपके कार्मिक एनर्जी कॉर्ड्स कनेक्ट रहते हैं, वो यहाँ पर कहीं ना कहीं वो कॉर्ड्स कट हो जाते हैं जब आप उनके साथ अपना कार्मिक अकाउंट क्लियर करते हो और अपनी एनर्जी को शिफ्ट करते हो। ठीक है, मुझे यहाँ पर आपकी एनर्जी में फ्रीडम दिखाई देती है नेक्स्ट 6 मंथ्स में, और आपका फ्यूचर सेल्फ आपको कुछ इस तरीके से बता रहा है कि आगे आप लीड करने वाले हो, बहुत ही ज्यादा अट्रैक्टिव, बहुत ही ज्यादा गुड लुकिंग, बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल, आपका ऑरा शाइन करेगा। ओके, एक जागृत व्यक्ति के तौर पे दुनिया आपको देखेगी, एंड मुझे आप अपने बेस्ट वर्जन में नजर आ रहे हो नेक्स्ट 6 मंथ्स में। लोग आपके पहनावे को लेकर भी जैसे यहाँ पर बातचीत करेंगे, या आपका जो आपको चेंज लेकर आ रहे हो, यहाँ पर चेंज की एनर्जी थी, यहाँ पर चेंज की एनर्जी है। आप में से कुछ लोग ना फिटनेस पर भी काम करते हुए नजर आ रहे हो बहुत ज्यादा। ठीक है, नेक्स्ट 6 मंथ्स में मुझे यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे ही आप फ्रीडम में आए तो अब यहाँ पर क्या हो गया आपके लिए, नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। यहाँ पर मैं आपको एक चीज बताती हूँ, जैसे हम कहते हैं कि चोजन वंस की बात कर लें या फिर उन सभी लोगों की बात कर लेते हैं जो इस वक्त में ईश्वर की शरण में गए हैं, सरेंडर किया हुआ है और परमात्मा उनके कर्मा रिलीज करवा रहे हैं, वो पूरी डिवाइन की परीक्षा दे रहे हैं, उनका शुद्धिकरण का प्रोसेस चल रहा है, उनका 4D का प्रोसेस चल रहा है। ये सभी लोग गाइस वो लोग हैं जिनके लिए कहा जा रहा है नथिंग इज येट सेट इन स्टोन। मतलब आपके लिए एक मैसेज निकल के आ रहा है कि यहाँ से ना डियर, आप अपने भाग्य के निर्माता खुद हैं, यानी कि आपके कर्म आपका भाग्य लिखेंगे, क्योंकि आपने कार्मिक एनर्जी रिलीज की है। आप में से काफी सारे लोग क्रिएटर की एनर्जी में या फिर कहें आप मैजिशियन की एनर्जी में जा रहे हो, जहां पर आप मैनिफेस्ट करोगे। आप देखो कि आप क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो। मुझे यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए अगर मैं फ्यूचर सेल्फ का मैसेज दूं तो हीलर का मैसेज आया है। ठीक है, आपकी फ्यूचर सेल्फ आपको क्या बता रही है, यहाँ पर द हीलर की एनर्जी, बहुत अच्छे हीलर आप दिखाई देते हो मुझे भविष्य के अंदर, बहुत अच्छे लीडर आप मुझे दिखाई देते हो। और आपको पता है आप अकेले नहीं हो, बिकॉज यहाँ पर लवर्स की एनर्जी और यहाँ पर 6 ऑफ कप्स की एनर्जी है। आप मुझे डेफिनेटली किसी के साथ नजर आ रहे हो, यहाँ पर कोई पार्टनर भी है नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके सामने, आपके साथ में। अच्छा, तो यहाँ पर क्या नजर आ रहा है, यहाँ पर सिर्फ 6 मंथ्स के अंदर सब पार्टनर भी नहीं है, यहाँ पर मुझे एक बेबी की भी एनर्जी नजर आ रही है। तो जैसे जो लोग कंसीव करना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पर एनर्जी है प्रेगनेंसी की, राइट, ये मैसेज भी मेरे को दिख रहा है, बच्चे की एनर्जी है यहाँ पे। नेक्स्ट 6 मंथ्स में मुझे एक चीज और आप लोगों के लिए जो दिखाई देती है कि आप ना ये 2 ऑफ शॉर्ट्स की जो एनर्जी है ना, अब ये एनर्जी चलती है हमारी जब हम कार्मिक एनर्जी को रिलीज कर चुके हैं। अब हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या मिलने वाला है भविष्य के अंदर, और हम क्रॉस रोड पे हैं कि ये मिलेगा कि ये मिलेगा, ऐसा होगा कि वैसा होगा। यहाँ पर जैसे कहा जा रहा है डिसाइड, यहाँ पर डिसीजन का कार्ड आ रहा है, दिखाती हूँ मैं। ठीक है, कार्ड्स दिखाने पड़ते हैं ओके, यहाँ पर डिसीजन का कार्ड है। ये कार्ड इस चीज की बात कर रहा है कि आपको डिसाइड करना है कि आप क्या चाहते हो। अब इस फ्रीडम के बाद आपको हमने कार्मिक एनर्जी से रिलीज कर दिया है। आपको बहुत सारे लोगों को यहाँ पर करियर में हीलर बनना था, लीडर बनना था, या फिर अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी चाहिए थी, वो सब कुछ हो चुका है, ये सब तो दिख रहा है मुझे। यहाँ पर किसी को अच्छा पार्टनर चाहिए था, वो भी मिल चुका है। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे आप डिसाइड कर रहे हो फिर कोई आ रहा है, एंड ट्रस्ट मी आप वही डिसाइड कर रहे हो जो आपकी सोल कॉलिंग है, ये भी मैं आपको बता दूं। मतलब लवर्स और 6 ऑफ कप्स की एनर्जी यहाँ पर ये दिखा रही है कि आप ऐसा ही डिसीजन लेंगे जो डिसीजन आपके लाइफ के अंदर आपके लवर को अट्रैक्ट करेगा। लवर का मतलब क्या होगा, जो आपकी सोल कॉलिंग है। यहाँ पर मैं एक्स और नेक्स्ट की बात नहीं कर रही हूँ। आप जब उस कार्मिक एनर्जी को रिलीज करके फ्रीडम में पहुंचेंगे ना, ठीक है, नेक्स्ट 6 मंथ्स में जो मुझे दिख रहा है, वहां पर आप जब आंख बंद करके अपनी आत्मा से पूछेंगे कि क्या चाहते हो, ठीक है, तो ये यहाँ पर आपको राइट डिसीजन लेने में मदद करेगी। ठीक है, आपकी सोल
आपके इंट्यूशंस आपको बताएंगे कि आपको क्या डिसीजन लेना है। और अगर वहां पर एक्स आपका अवेलेबल ही नहीं है तो डेफिनेटली आप नेक्स्ट की तरफ ही आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप तो फ्री हो चुके हैं, आपकी तो कार्मिक एनर्जी रिलीज हो चुकी है। तो ये मैंने जैसे पहले भी बोला था कि बहुत सारे लोगों के लिए 4D प्रोसेस में जो उन्हें क्लैरिटी नहीं मिलती, वो इसलिए नहीं मिलती क्योंकि उस वक्त वो कार्मिक एनर्जी को अपना रिलीज कर रहे हैं। तो आपको क्या करना है, इस बर्डन को रिलीज होने देना है, ठीक है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे कुछ चीजों को लेकर अगर आप पोजेसिव है बहुत ज्यादा, तो यहाँ पर ऐसे मैसेज निकल के आ रहा है, व्हाट डू यू नीड टू रिलीज। और रिलीज करोगे आप नेक्स्ट 6 मंथ्स में, क्या रिलीज करोगे, और पॉजिटिव एनर्जी जो है वो आपकी रिलीज होगी। यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे इस दुनिया में बहुत सारा प्रेम बिखेरना, बहुत ज्यादा लव की वाइब्रेशन को बढ़ाना, लोगों के हार्ट चक्र को हील करना, लोगों की हीलिंग में हेल्प करना, क्योंकि हीलर के तौर पे तो आप मुझे दिख रहे हो। जिनके साथ इनजस्टिस हुई है आप उनके साथ खड़े रहोगे, ये मेरे को मैसेज मिल रहा है बहुत लोगों के लिए, जिनको भी इस तरीके के काम करने हैं कि मुझे अन्याय के खिलाफ बोलना है, या मुझे उन लोगों के साथ काम करना है जिनके साथ बहुत अन्याय होता है, जो पीड़ित हैं, और उनको उनका जस्टिस दिलाना है, चाहे वो कैसे भी हो, ठीक है। अब ये जस्टिस आप कैसे दिलाएंगे किसी व्यक्ति को अगर उसके साथ इनजस्टिस हुई है। सबसे पहले तो आप उन्हें सरेंडर सिखाएं, क्योंकि आप हीलर हैं तो आप उसी तौर पे काम करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। तो आप जिन लोगों के साथ इनजस्टिस होती है लाइफ के अंदर और वो इस तरीके की चीज़ों को फेस करते हैं, तो उनको जस्टिस कैसे मिले, सबसे पहले उन्हें सरेंडर सिखाइए, उसके बाद उन्हें डिवाइन का पाथ गाइड करिए, उसके बाद उन्हें इनर वर्क का पाथ गाइड करिए, ठीक है, उनकी पूरी हेल्प करिए हीलिंग में, और उनको उस एनर्जी तक टैप इन, उस एनर्जी में टैप इन कराइए कि उनको वो जस्टिस मिल सके जो वो डिजर्व करते हैं, ठीक है। आपकी इच्छा यही रहती है कि लोगों को न्याय मिले, क्योंकि आप न्यायप्रिय व्यक्ति हो, जैसे मैं अक्सर बोलती हूँ ना। सैटर्न का प्रभाव है आपके ऊपर बहुत ज्यादा। शनिदेव आपको सिखाते हैं न्याय न्याय और न्याय, तो आपको लगता है कि इनजस्टिस नहीं हो किसी के साथ। तो जस्टिस कैसे पाई जाती है, जस्टिस का कोई शॉर्टकट नहीं है, जस्टिस का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। जस्टिस पाने का जो एकमात्र तरीका है वो है सरेंडर, अपने कार्मिक एनर्जी को रिलीज करना, सेल्फ एक्सेप्टेंस में आना, खुद पर काम करना, और जस्टिस के लिए परमात्मा पर पूरी तरीके से छोड़ देना। और जब आप अपना काम कंप्लीट करते हैं, डिवाइन की तरफ से जस्टिस आपके लिए आती है। मुझे यहाँ पर ऐसा भी नजर आ रहा है जैसे एस ऑफ स्टोन्स की एनर्जी, द फाउंडेशन ऑफ लाइफ। आप एक नई यात्रा पर निकल रहे हो, एक नया अध्याय आपका शुरू हो रहा है, और उसका उसका वो तैयार कर रहे हो आप। जैसे अभी तक आपकी लाइफ में आपके जो रूल्स थे, आपकी जो चीजें थी, आपका जो बिलीफ सिस्टम थे, आपने आज तक जैसे भी काम किया था उसकी वजह से आप आज तक आपकी लाइफ चली है। बट आपका जो नेक्स्ट चैप्टर होगा, आप जो अगला मोड़ लेने वाले हो, ठीक है, वहां पर ऐसा नजर आता है जैसे आपके बहुत सारी चीजें आपकी लाइफ के अंदर चेंज हो चुकी होंगी, ना आप पहले की तरह सोचते हो, ना आपकी पहले की तरह बातें हैं, ना आपका बिलीफ सिस्टम वैसा है, ना ही आप बहुत ज्यादा लोगों को सोचकर काम करते हो। आप ये देखते हो कि आपके मन से क्या आ रहा है, जैसे आप इंट्यूशन को सुनकर ही काम कर रहे हो। यहाँ पर आपने धोखेबाजों को किनारे लगा रखा है, मतलब आपके नेक्स्ट चैप्टर में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि कौन सही है आपके लिए, कौन गलत है, और जो आपको दिख रहा है कि इंसान आपके लिए गलत है उससे आप दूरी बनाकर रखोगे। मतलब मुझे यहाँ पर ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आप बहुत अच्छे तरीके से लाइफ को जीने वाले हो। जैसे कॉन्शियस स्टेप्स की जो हम बात करते हैं ना, तो ये वही एनर्जी है कि अब हम लाइफ जिएंगे, बहुत अच्छे तरीके से जिएंगे, और जो भी चीजें हमने अभी तक सीखी थी उनको ना अप्लाई करके, जो हमने स्पिरिचुअल जर्नी में सीखा, जो लेसन यूनिवर्स ने हमें लर्न किया, उनके आधार पे हम एक नई लाइफ को स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जहां पर चीजें सच के साथ शुरू होंगी, जहां पर खुद को कभी इग्नोर नहीं किया जाएगा, जहां पर सेल्फ लव होगा, सेल्फ रिस्पेक्ट होगी, खुद को प्रायोरिटी पे रखा जाएगा, खुद के इंटरेस्ट के बारे में भी सोचा जाएगा, खुद को टाइम दिया जाएगा, दूसरों को भी टाइम दिया जाएगा, उनको भी स्पेस दिया जाएगा, खुद का भी स्पेस लेने की जरूरत है, ठीक है। खुद के करियर पे भी फोकस करना है, किसी के लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस नहीं करेंगे, देखना है कि कहाँ पर क्या और कितना देना है, कहाँ पर कितना बोलना है। ये सारे लेसन्स जो आपने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में लर्न किए हैं, इनके आधार पे आप अब नया लाइफ जो है स्टार्ट कर रहे हो। कहते हैं ना, जो आप कर्म करते हो उससे भाग्य बनता है, तो अगर आपने अपने कर्म सुधार लिए तो भाग्य सुधर गया, क्योंकि परमात्मा ने पुराने वाले से तो आपको आजाद कर दिया, जो पास्ट का था उससे तो आप निकल आए हो, ठीक है, उससे तो आपको आजादी मिल गई है। तो यहाँ पर आपके न्यू कर्मा जो आप करोगे
उससे आपका भाग्य यहाँ पर बनने वाला है। तो बहुत सारी लाइफ में जो आपके बर्डन था, जो बोझ थे, जिनके तले आप दबे हुए थे कि मेरे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मुझे बहुत काम करना है, मुझे मेरे ऊपर तो इतने सारे लोगों का बोझ है, मेरे ऊपर इस बात का बोझ है, उस बात का बोझ है, मुझे इस बात का गिल्ट है, उस बात का गिल्ट है, ये सारी चीज़ें रिलीज हो रही हैं। और क्या आ रहा है? ब्रिंग लव इन टू द सिचुएशन। हर सिचुएशन में प्यार, हर सिचुएशन में प्यार। मुझे ऐसा लगता है कि आपका जो नेक्स्ट चैप्टर है वहां पर आप प्रेम से भरे हुए हो, ठीक है, लव को स्प्रेड कर रहे हो आप, प्रेम बांट रहे हो आप, ठीक है, लव का वाइब्रेशन बढ़ा रहे हो आप। अब लोगों को सिखा रहे हो कि प्रेम से कैसे जिंदगी को जिया जाता है और कैसे जंग को जीता जाता है। ओके, एक्चुअली क्या है कि जिस युद्ध की हम बात कर रहे हैं ना, हम कह रहे हैं कि कई बार मैंने रीडिंग डाली हुई है और आपने सुनी होगी, कृष्णा वाली रीडिंग में अक्सर मैसेज आते हैं कि तुम योद्धा हो। तो बेसिकली यहाँ पर युद्ध किससे हो रहा है? ये युद्ध क्या कोई मैदान में हो रहा है कि एक तरफ राक्षस है, दूसरी तरफ देव है, ठीक है, एक तरफ असुर है? ऐसा थोड़ी ना हो रहा है। यहाँ पर क्या है कि आपके अंदर ही दोनों एनर्जीज हैं। आपके अंदर नेगेटिविटी भी है, पॉजिटिविटी, आपके अंदर देव भी है, डेविल भी है, वही डिवाइन और डेविल। तो यहाँ पर आपको अपना कॉन्शियसनेस आप बढ़ा रहे हो, ठीक है, आप ज्यादा अपने डिवाइन साइड पे आ रहे हो, आपके अंदर डिविनिटी बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो युद्ध है वो मनोभूमि में हो रहा है, रणभूमि में नहीं हो रहा है, राइट? ये मैसेज मुझे यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है खुद को कंट्रोल करना, खुद की इंद्रियों को नियंत्रित करना, खुद को हर चीज के लिए प्रिपेयर करना, खुद को समझाना, खुद को बैलेंस करना, खुद की हर एक चीज को नियंत्रित करना, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल है। दूसरों पे नियंत्रण हर कोई चाहता है पर खुद को नहीं कर पाता। पर फ्यूचर सेल्फ आपकी कहती है कि मैं खुद को कंट्रोल कर सकती हूँ, कर सकता हूँ। मुझे पता है मुझे कहाँ बोलना है, क्या बोलना है, कितना बोलना है। मुझे पता है कब कहाँ कैसे एक्शन लेना है। मुझे पता है कि मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, वीक पॉइंट। तो मुझे लगता नहीं कि आपकी कोई भी कमजोरी यहाँ बचेगी, क्योंकि देखो, अगर अगर आप अपनी कोई कमजोरी रखते हो तो लोग उसको टारगेट करते हैं, ठीक है। तो विक्टिम एनर्जी से तो आप पूरी तरीके से बाहर आ रहे हो, क्योंकि मुझे आपकी फ्यूचर सेल्फ में विक्टिम एनर्जी नहीं दिखाई देती। आप रो नहीं रहे हो कि मेरे साथ बहुत गलत हुआ है, बल्कि आप खुद में बहुत ज्यादा कंप्लीट हो, ठीक है। आप खुद से बहुत ज्यादा प्यार कर रहे हो और आपको सिर्फ और सिर्फ आप में इंटरेस्ट है, ठीक है। मदर अर्थ को भी आप बहुत ज्यादा सर्विस दे रहे हो, ठीक है। मतलब मदर अर्थ को आप सर्व कर रहे हो और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को आप सर्विस दे रहे हो नेक्स्ट 6 मंथ्स में। और यहाँ पर पीस की एनर्जी है, डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, लवर्स की एनर्जी। यहाँ पर पार्टनर भी है नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके लिए। पीस है, पार्टनर है, यहाँ पर बेबी भी है, और यहाँ पर ये डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी, एम्प्रेस की एनर्जी है, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पर ऐसा नजर आ रहा है जैसे आप पीस लेकर आ रहे हो अपनी लाइफ में। जिसके पास ज्ञान है उसके पास शांति, ऑब्वियस सी बात होगी, होगी कि नहीं होगी? जो अज्ञान है और जो दूसरों पर निर्भर है, वो ही उसी व्यक्ति की जो शांति, मानसिक शांति, वो भंग है। बाकी जो खुद से पूरी तरीके से जुड़ा हुआ है या जो खुद से एक्सपेक्ट करता है खाली, उसको तो पीस मिलेगा ना, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि डिवाइन सोल्स बहुत ज़्यादा सेंसिटिव सोल्स होती हैं, बहुत सेंसिटिव होती हैं, तो इनको बात का बुरा भी लग जाता है। तो इसलिए तो यूनिवर्स आपको सिखाता है कि मन को इतना मजबूत बनाओ कि किसी भी प्रकार के व्यवहार से मन की शांति भंग ना हो। चीटर से दूर रहो। जो लोग धोखाबाजी करते हैं, धोखा देते हैं, धोखाधड़ी करते हैं, इन लोगों को एंटरटेन मत करो। नेक्स्ट 6 मंथ्स में मुझे नजर आता है कि आपका करियर मुझे बहुत बेस्ट नजर आ रहा है। पार्टनर भी आपके सपोर्ट में दिखाई देते हैं और सारे डिसीजन आप लोगे, क्योंकि आप कर्मों से आजाद हो चुके। तो अब आप क्या चुनते हो वही आपके जीवन में आएगा। तो लोग वहां पर जाकर कहते हैं एक्स है ही नहीं, हम तो फ्रीडम में आ चुके पर एक्स अवेलेबल नहीं है, तो क्या करें? डिवाइन को बोलो कि आपकी लाइफ में जैसा इंसान आप चाहते हो वैसा भेजो। इस दुनिया के अंदर हर तरीके के इंसान है, तो जिसको आप अट्रैक्ट करोगे वो आपका बहुत ही खूबसूरत पार्टनर होने वाला है, ठीक है। आप तभी तक अटके हुए हो जब तक आपकी कार्मिक एनर्जी रिलीज नहीं हो। जैसे ही रिलीज होगी आपके दिमाग के तार खुलेंगे और आपको सब कुछ समझ में आएगा सीधे सीधे। उस समय देखिए कि कौन आपके लिए अवेलेबल है, कौन नहीं है, कौन आ रहा है। कोई आ पा रहा है तो ठीक है, नहीं आ पा रहा है तो भाई रेडी हो जाओ एक न्यू लाइफ की तरफ। क्योंकि कुछ लोगों के तो यूनियन भी होते हैं, कुछ लोगों के जैसे मैंने कहा रीयूनियन होते हैं। तो अगर आप फ्रीडम में पहुंच जाएंगे तो रियूनियन के दरवाजे भी खुल जाएंगे, तो वो भी आपको दिख जाएगा, राइट।
ये मुझे यहाँ पर नेक्स्ट 6 मंथ्स में आपके लिए दिखाई देता है। आपसे ये रीडिंग कितना एक्यूरेट रेजोनेट करती है मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस, बाय।